मैं सैयद नवेद, अर्जुन भूमि समाचार से। आज हम आए हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समीर टिक्कू जी के पास। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में इस विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत अग्रसित है। जैसे कि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनने की तैयारी कर रही है। इन्हीं सब शब्दों को लेकर हम प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के समीर टिक्कू जी के पास आए हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन समीर जी होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चल रही है, जिसमें कार्यकर्ता कम और नेता ज़्यादा हो रहे हैं, क्या इस तरीके से पार्टी आगे बढ़ पाएगी? नवीन भाई नमस्कार। ये सबसे पहले जिस तरह आपने कहा कि आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं प्रमुख पार्टी है, प्रमुख पार्टी बन के आएंगे, विकल्प तो हम दूसरों को बनाएंगे। दूसरी चीज़ आपने जिस तरह से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी पार्टी जो पार्टी है उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि नेतागिरी इस लेवल पे हावी हो गई है। हमारी पार्टी का एक डीएनए है और जो इस पार्टी को ज्वाइन करता है और जो इससे इत्तेफाक रखता है और जिसका डीएनए मैच होता है, तो ये मैं अभी आपको बता दूं कि जो इन सारी कसौटी पे उतरेगा वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहेगा। नहीं तो हमें विश्वास है हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पे कि जिस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बनाया पार्टी के अंदर, जिस तरीके से कार्य हुए हैं उनके द्वारा, अभूतपूर्व। मतलब आप समझिए कि ये पार्टी में अगर कोई अब मतलब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के डीएनए में आस्था रखता है वो ही इस पार्टी में रह पाएगा, अन्यथा बाकियों के लिए तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा आपको। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था टिक्कू साहब, उस समय सबसे पहले जो लोग जुड़े थे, आज वो लोग उत्तराखंड में धरातल पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर धरातल पे दिखाई दे रहे हैं नेता लोग जो व्यवसायी हैं और केवल नेता कार्यकर्ता नहीं। ऐसा क्यों? जबकि ये एक हकीकत है कि आम आदमी पार्टी से उत्तराखंड के लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं मीडिया का व्यक्ति हूँ, उसके बावजूद भी जो मैं लोगों से मिला हूँ तो हर आदमी मतलब चाहता है कि मतलब आम आदमी से पार्टी से हम जुड़ें। लेकिन जो आपके पुराने नेता हैं, आम आदमी पार्टी में नेता नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि जुड़े हुए कार्यकर्ता, वो लोग क्यों दूर हैं आज? नाविद भाई, मुझे ऐसा लगता है कि एक परसेप्शन का खेल है। आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में नेता जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कार्यकर्ता जुड़े हैं। मन से दिल से काम कराने वाले लोग तो पोस्टर बैनर भी खुद अपने हाथों से लगाते हैं। और समय आने दीजिए, कई बार ऐसा होता है जो दिखता है वैसा होता नहीं है और हम इस परसेप्शन को जिस दिन पूरी तरह धरातल पे आएंगे, इसको दूर करेंगे, आम आदमी की जब समस्याओं को उठाएंगे, आम आदमी के लिए कार्य करना शुरू करेंगे और जो एक प्रतिबद्धता, एक चीज़ जो आजकल की पार्टियों में मिसिंग है वो है प्रतिबद्धता। अपना घर भरना है। मैं अगर नेता बन रहा हूँ तो मैं नेता आम आदमी की वजह से बन रहा हूँ। मैं प्रतिबद्ध हूँ उनके लिए काम करने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी अभी देखिए जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो गणतंत्र को राजतंत्र में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और एक हम गाना गाते हैं ना, आम आदमी आए हैं, हम आएंगे और अब हम लोगों पे राज करने नहीं आएंगे, हम लोगों के दिलों पे राज करने आएंगे। चलिए मैं अब दूसरी तरफ चलता हूँ। आपके मुख्य उद्देश्य क्या है पार्टी को उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड वालों के लिए? सबसे पहली चीज़, उत्तराखंड बेटर डिज़र्व करता है। इतना शानदार राज्य, जो पूरे नदियाँ, प्रमुख नदियाँ यहाँ से निकल के आती हैं, प्राकृतिक संसाधन है उनमें हम भरे हुए,
क्या शानदार हमारे पास जो टूरिज़्म के स्पॉट्स हैं, हमारे पास एक तो खूबसूरत जगहें हैं, साथ ही हमारे पास कई धार्मिक ऐसे जैसे चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे कोई भी आप चीज़ें ले लें, तो जो धार्मिक आस्था पे, जैसा हम कहते हैं उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड, तो उन आस्थाओं पे के अनुरूप जैसे जो धार्मिक हमारे पास टूरिज़्म है वो है। तो इतने संसाधन होने के बाद मेरा प्रश्न ये है कि उत्तराखंड इतना पीछे क्यों रह गया, और उसका जवाब भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों और क्यों नहीं में सिर्फ सोच का फ़र्क है। जब हम आएंगे, आम आदमी पार्टी यहाँ पे आएगी, तो पूरा विश्वास है हमारे मुखिया केजरीवाल जी पे और साथ ही उनके साथियों पे, और हम ऐसा सिपाही काम करेंगे कि एक वो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे आएंगे कि रोज़गार नए सृजन करने होंगे हमें, उसके बाद हमें पर्यटक स्थलों को बेहतर बनाना होगा, टूरिस्ट फ्रेंडली एक स्टेट के रूप में डेवलप करना होगा। यहाँ इतने सारे नदियों का जैसे उद्गम है, हमें यहाँ पे उनको किसी तरीके से इस तरह से कि हम अपने को तो जल में मतलब इस तरह से करें कि अपने लिए तो पर्याप्त जल की व्यवस्था कर ही सके, और साथ ही हम देश को भी इस जल देना शुरू करें और एक हम मॉडल राज्य के रूप में उभर के आएंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जैसा कि आप या सभी लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद उत्तराखंड में अपनी ज़मीन तलाश रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता का ये मानना है कि अभी तक, अब चुनाव को बहुत ज़्यादा समय भी नहीं रह गया उत्तराखंड में, अभी तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड क्यों नहीं आए? ये जनता का सवाल है उत्तराखंड में। अभी तो हम उत्तराखंड में केजरीवाल के सिपाही बन के अभी हम लोग उतरे हैं, और देखिए वक्त आएगा जब वो आएंगे, सही अवसर की तलाश है। जब वो यहाँ पे आएंगे, हमें विश्वास है कि जनता को ये पूरा भरोसा है कि अगर इस प्रदेश का कोई उद्धार कर सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, अगर नहीं तो इन 20 सालों में सिर्फ जनता का शोषण हुआ है। देखिए मेरा मानना ये है कि हमें जो विज़न है आम आदमी पार्टी का, हमें याद दिलाया जाता है कि सन 1200 में क्या हुआ, सन 1000 में क्या हुआ, तो जहां हम लोग ये कहते हैं कि सन 2050 कैसे होने वाला है, सन 2075 में हमारे बच्चे जो युवा और युवा बन के भी एक आगे की एज में जा चुके होंगे, उनके लिए हम क्या पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त प्लेटफॉर्म बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को उद्देश्य में मैंने आपसे कहा कि हमें नेताओं की ज़रूरत नहीं है, जो आप कह रहे हैं, हमें एक आम आदमी की ज़रूरत है, और नया आलम बनाने नए लोग नहीं आते, यही मिट्टी उभरती है, यही जर्रे चमकते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, समीर इसको साथ जो हैं एक कवि भी हैं अपने आप में, और काफ़ी प्रमुख कवि हैं उत्तराखंड के, तो कविताओं से भी आप जो है हमारे शब्दों का जवाब दे रहे हैं, हमारे क्वेश्चनों के जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ में एक प्रमुख समस्या जो उत्तराखंड की है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और एजुकेशन, इन चार के ऊपर आप, क्योंकि आप एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, आपका स्कूल है यहाँ पर हल्द्वानी में, आपका इन पे क्या कहना है? आप आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड में इन सब चीज़ों? देखिए उत्तराखंड में तो हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, यहाँ पे आके ऐसे स्कूल खोलेंगे कि लोग स्विट्ज़रलैंड भूल के यहाँ पे आने के लिए अपना मन बनाएंगे अपने बच्चों का। हमारे पास पढ़े लिखे युवाओं की, और जो कहना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल क्लास की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ नीयत की, अच्छी नीयत से हम आएंगे। और जैसा तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि दृष्टि बदलो सृष्टि बदलेगी। हम तो कह रहे हैं हम आएंगे, दिशा बदलेंगे और दशा अपने आप बदलेगी। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की अपनी वार्ता को खत्म करते हैं। दोबारा मिलेंगे समीर जी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।